के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी हार जाएंगे तो वो तो विपक्ष में भी बैठेंगे, लेकिन मोदी हार जाएगा तो कहां जाएगा। मेरे कांग्रेस के नेताओं चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की किटली का सामान तैयार है। सत्ता के सबसे बड़े संघर्ष के दौरान नरेंद्र मोदी का विरोधियों को ये इशारा दरअसल उनकी जिंदगी का ही एक अहम हिस्सा रहा है। मोदी की जिंदगी का वो कालखंड जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दरअसल मोदी की जिंदगी में एक ऐसा भी पड़ाव गुजरा है जब उनका मन दुनियादारी से उचट गया था। उन दिनों नरेंद्र मोदी ने अपने कदम संन्यास की राह पर आगे बढ़ा दिए थे। करीब 45 साल पहले जब मोदी की उम्र महज 18 साल थी, उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया था अपना घर परिवार। नरेंद्र मोदी ने संन्यास की राह क्यों पकड़ ली थी? इस दिलचस्प दास्तान पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर संन्यास की परिभाषा पर भी डालना जरूरी है। आमतौर पर सांसारिक मोह माया से दूरी, ब्रह्मचर्य का पालन और घर परिवार का त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। ये वो कसौटियां हैं जिन पर खरा उतरे बगैर कोई आदमी सन्यासी नहीं हो सकता। गुजरे जमाने में जब लोग तपस्या के लिए जंगलों और कंदराओं में जाते थे और फिर वहां से आम लोगों के बीच लौटते थे, तो मोह माया, क्रोध, इन सभी विकृतियों से, यही नहीं रिश्ते नातों से भी अलग हो जाते थे। आज भी सन्यास की ना तो परंपरा बदली है और ना ही उसके सिद्धांत। सन्यास के ऐसे ही कठोर नियमों और पवित्र परंपराओं का पालन करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपना घर छोड़ दिया था। ये बात 1968 की है। गुजरात के वडनगर में मोदी के पुश्तैनी घर के पास मौजूद इस मंदिर में आज भी घंटियों की आवाज उसी तरह गूंजती है जिन्हें सुनकर कभी नरेंद्र मोदी की सुबह होती थी। क्योंकि बचपन से ही मोदी का मन धार्मिक बातों में ज्यादा रमता था। साल में 2 बार सिर्फ पानी के सहारे नवरात्रि के उपवास रखना और घर के पास बने इसी गिरिपुर महादेव मंदिर में रोज सुबह मत्था टेकना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। धार्मिक वृत्ति तो थे ही। आज भी शायद कम लोगों को पता है कि नरेंद्र भाई 2 टाइम की नवरात्रि जो होती है ना, चैत्री नवरात्रि और आसो की नवरात्रि, वो 35 साल से सिर्फ नींबू का पानी पी के वो नवरात्रि करते हैं। और योग, तपस्या, वो तो उनके स्वभाव में बचपन से ही है। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी ने अपने गांव वडनगर की लाइब्रेरी में उन तमाम शख्सियतों के बारे में भी पढ़ा जिनका भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में योगदान रहा है। और ये भी एक वजह थी कि बचपन से ही उनका मन आध्यात्मिक बातों की तरफ मुड़ने लगा था। मेरे मन पर प्रभाव पैदा किया स्वामी विवेकानंद जी ने। बाल्यकाल से बहुत छोटे आयु में विवेकानंद जी को पढ़ लिया और हो सकता है कि मेरा नाम नरेंद्र होने के कारण भी मुझे उनके प्रति बड़ा लगाव हो गया और मुझे हर चीज़ उनकी मेरे मन को छू जाती थी और आज भी मुझे मेरे मन पे उसका प्रभाव है। एम.वी. कामत ने अपनी किताब द मैन ऑफ द मूवमेंट में लिखा है कि जब नरेंद्र 12 साल के थे तब वडनगर में उनके घर पर एक साधु ने दस्तक दी थी। उस वक्त घर में नरेंद्र मोदी के अलावा उनकी माँ हीराबेन और भाई सोमा भाई ही मौजूद थे। उस साधु ने तब नरेंद्र मोदी की माँ से कहा था कि उनका बेटा बड़ा राजनेता बनेगा या फिर शंकराचार्य की तरह सन्यासी। लेकिन नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त इसको लेकर एक अलग कहानी बताते हैं। एक बार मेरे घर में हम 2-4 दोस्त बैठे थे, तो मेरा एक दोस्त था हरीश पटेल करके, वो हमारा सबका दोस्त था। उसने मेरे घर में बैठ के उनकी हस्तरेखा देख के बताया था कि ये लड़का या तो बड़ा संत बनेगा या तो बड़ा राजनेता बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि वो राजनेता तो है ही, मगर अंदर से वो संत भी है। उनमें जो लक्षण है ना, वो संत के भी है और राजनेता के भी है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी का झुकाव धर्म की तरफ था, लेकिन युवा नरेंद्र का मन जिस दिशा में बढ़ने लगा था, उससे परिवार की चिंताएं बढ़ गई थीं। नरेंद्र मोदी के धर्म की तरफ बढ़ते झुकाव से परेशान होकर आखिरकार उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने का फैसला कर लिया था। मोदी की शादी 1968 में हुई थी। मोदी ने घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी के बाद ही वो घर से निकल पड़े।
एमवी कामत ने अपनी किताब द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद वो कहां गए और कहां रहे, ये बात कोई नहीं जानता। हालांकि खुद नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 3 साल के लिए हिमालय पर चले गए थे। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं, ये समय नहीं है कहने के लिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी काल, स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी ज़िंदगी के जो 3 साल है करीब करीब, वहाँ की बहुत सी घटना है जो मुझे, लेकिन उसके विषय में अभी समय नहीं हुआ है कहने के लिए, कभी कहूँगा। गुजरात से हजारों मील दूर हिमालय की पहाड़ियां जितनी खूबसूरत नजर आती हैं, यहाँ जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती है। लेकिन स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद नरेंद्र मोदी ने जब वडनगर छोड़ा तो सीधे हिमालय का रुख किया। ये मोदी की जिंदगी में पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हिमालय के अपने प्रवास के दौरान नरेंद्र मोदी केदारनाथ के नजदीक गरुड़ चट्टी में भी रहे थे। लेकिन अपनी जिंदगी के इस कालखंड के बारे में मोदी ने कभी विस्तार से नहीं बताया है। मेरी जिंदगी को सबसे श्रेष्ठ अनुभव है, हिमालय की मेरी अपनी जिंदगी रही है, लेकिन उसको चीजों को मैं अभी छूना नहीं चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि उस वक्त भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के इस वेलूर मठ में भी लंबा वक्त गुजारा था। हुगली नदी के किनारे बने इस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वेलूर मठ से अपने लगाव की वजह से ही नरेंद्र मोदी चौथी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहाँ आए थे। यहाँ मैं बहुत बार आता था, आज लंबे समय के बाद आया। वही पुरानी अनुभूतियां जागृत हुई। मन मंदिर को बहुत ही समाधान हुआ, आनंद हुआ। बेलूर मठ से आपका लगाव है, मैंने सुना है कि आप बेलूर मठ गए थे साधु बनने के लिए, तो क्या वो हिस्सा आपकी जिंदगी का बताएंगे हमें? वैसे अभी भी कुछ मेरे साथी स्वामी जी जो हैं अभी भी हैं वहाँ, वो भी बताएंगे आपको। स्वामी आत्मस्थानंद जी हैं, अब तो आयु भी बहुत हो गई। अभी मैं उनके पास गया था, लंबे अरसे तक उनके पास में रहा था। अच्छा। उनके एक गुरु बंधु थे, उनके पास में मैं काफ़ी रहा था। तो खैर वो एक अलग दुनिया है, इसको कहाँ खोलेंगे। नरेंद्र मोदी की जिंदगी का ये हिस्सा आज भी एक राज ही है। हिमालय के दिनों में वो कहाँ रहे, कहाँ घूमे, इसके बारे में परिवार के लोगों तक को पता नहीं। लेकिन एक दिन नरेंद्र मोदी अचानक वडनगर लौट आए। माँ, भाई। प्रणाम। एक छोटे से कस्बे की जिंदगी के बाद अब मोदी के पास हिमालय के खुले आसमान का अनुभव और एहसास भी था। इसलिए जब वो हिमालय छोड़कर दुनिया के सामने आए तो उनकी अपनी एक सोच थी, संघ, संगठन और फिर सत्ता। मोदी अपनी इसी सोच को अपना सबसे बड़ा सच भी मानते थे और आज उनकी वही सोच उन्हें सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक भी ले आई है। हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों।